मेजर ऑफ डिस्पर्शन। हमने लास्ट चैप्टर में मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी और मेजर ऑफ लोकेशन के बारे में पढ़ा। उससे हम मीन मीडियन मोड फाइंड कर सकते हैं और मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी से हम फाइंड कर सकते हैं कि कोई एक वेरिएबल मीन से कितना डाइवर्ट कर रहा है, कितनी दूर है और मूवमेंट में। लेकिन हमने उनकी शेप कैसी होगी उसके बारे में नहीं पढ़ा। उसके बारे में जानने के लिए हम मूवमेंट को स्टडी करते हैं। मूवमेंट में क्या है कि हम फाइंड करते हैं कि एक वेरिएबल की शेप कैसी है, मतलब ऐसी पॉजिटिवली स्क्यूड है, कट या नेगेटिवली स्क्यूड है, या नॉर्मल है, या स्क्यूनेस। इन सबको हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। आज के दिन हमारा टॉपिक है मूवमेंट। मूवमेंट में क्या है, मूवमेंट में हम मीन और डेविएशन फ्रॉम द मीन आफ्टर राइजिंग दैम फाइंड करते हैं। इसमें इसे शो करते हैं पॉपुलेशन मीन के लिए। पॉपुलेशन मूवमेंट को शो करते हैं म्यू आर सम आई इक्वल टू 1 इंटू एन वाई आई माइनस वाई बार आर बाय एन, और इसे कहते हैं पॉपुलेशन मूवमेंट। और अगर हम और ये आर है, आर 1 2 3 अप टू सोन हो सकता है। और जब हम सैम्पल मूवमेंट को फाइंड करते हैं, फिर हम फाइंड करते हैं m1, सैम्पल मूवमेंट को m1 से शो करते हैं, और i इक्वल टू 1 इंटू एन वाई आई माइनस वाई बार ओवर एन। ये फर्स्ट मूवमेंट है और ये किसके इक्वल होता है, जब हम करते हैं सम i इक्वल 1 बाई एन वाई आई बाई एन माइनस वाई बार, तो ये 0 के इक्वल हो जाता है। दोनों मीन के इक्वल आ जाते हैं तो ये 0 के इक्वल हो जाता है। और जो अगर हम इसकी वैल्यू 2 कर दें m2, तो ये n भी 2 तक है, तो ये किसके इक्वल आ जाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन के। इसी तरह हम 3 कर देते हैं पावर, और ये थर्ड मूवमेंट के इक्वल आ गया। और अगर हम 4 कर दें यहाँ पे पावर भी 4 कर दें, n की वैल्यू भी 4 कर दें, तो ये फोर्थ मूवमेंट के इक्वल आ जाएगा। और जब ग्रुप डाटा होगा तब हम इसे लिखेंगे एम आर इक्वल टू सम आई इक्वल टू 1 इंटू एन वाई आई माइनस वाई बार आर ओवर एन। इसमें एन किसके इक्वल है, सम एफ आई के, यहाँ भी एफ आई आएगा। और जब हम फर्स्ट मूवमेंट फाइंड करेंगे तो m1 इक्वल टू सम i इक्वल टू 1 इंटू एन एफ आई वाई आई माइनस वाई बार। यहाँ पे 1 आ जाएगा और नीचे भी 1 आ जाएगा, और ये 0 के इक्वल होता है। m2 विच इज इक्वल टू i इक्वल टू 1 इंटू एन एफ आई वाई आई माइनस वाई बार 2 और बाई 2, और ये स्टैंडर्ड डेविएशन के इक्वल होता है। और m3 which is equal to I equal to 1 into n f I y I minus y bar cube by 3। और m4 which is equal to I equal to 1 into n f I y I minus y bar फोर्थ वैल्यू by 4। अब हम इसके लिए न्यूमेरिकल कर लेते हैं। पहले हमारे पास सिंपल डाटा के लिए न्यूमेरिकल है। हमारे पास वैल्यूज़ हैं y की 45, लाइन वाइज अरेंज करके लिख लेते हैं। 32, 36, 36, 37, 39, 41, 45, 46, 48। और सबसे पहले हमने इसका मीन फाइंड करना है। इन वैल्यूज़ को पहले टोटल करेंगे, ये 360 के इक्वल आया। और अब हम इसे क्या कर देंगे, ये 9 वैल्यूज़ है, तो हम पहले मीन फाइंड करेंगे y बार विच इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई 9 एंड विच इज इक्वल टू 40। अब हम हर वैल्यू को y माइनस वाई बार फाइंड करने के लिए हर वैल्यू को 40 से माइनस कर देंगे। मतलब यहाँ पे 32 माइनस 40 हो जाएगा। पहला आंसर आएगा -8, देन -4, यहाँ पे 4 माइनस 3 -1 1 5 6 8। अब हम इसका स्क्वायर ले लेंगे, y माइनस वाई बार स्क्वायर। इन्हीं वैल्यूज़ का अब हम स्क्वायर कर लेंगे। 8 को इसका जब स्क्वायर करेंगे 64 हो जाएगा, और जो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस साइन से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा। 4 4 16 16 9 1 1 25 36 एंड 64 विच इज इक्वल टू 2
3 2, और ये फर्स्ट वाला क्या है, ये 0 के इक्वल आ गया, यानी फर्स्ट मीन मोमेंट का जब हम फाइंड करेंगे तो 0 के इक्वल आ जाए। और देन है y माइनस वाई बार क्यूब। अब इनका क्यूब लेना है। फर्स्ट है 512 64 64 27 1 1 125 216 216 and 512 and which is equal to 186। इसके साथ भी माइनस आएगा, माइनस साइन भी लगाएंगे, इसमें माइनस चेंज क्यूब है तो माइनस साइन आएगा। देन y माइनस वाई बार 4 इक्वल आएगा 4096 256 256 81 11 625 1296 4096 और विच इज इक्वल टू 10709 6। अब हम क्या करेंगे, मूवमेंट फर्स्ट फाइंड करने के लिए फर्स्ट मूवमेंट है m1 विच इज इक्वल टू सम y माइनस वाई बार बाई n विच इज इक्वल टू 0 बाई 9 विच इज इक्वल टू 0 एंड m2 विच इज इक्वल टू सम i माइनस वाई बार स्क्वायर बाई 9 which is equal to 25 232 by 9 which is equal to 25.78। देन फाइंड करेंगे मूवमेंट थर्ड का m3 which is equal to सम y माइनस वाई बार क्यूब बाई 9 which is equal to 186 by 9 and 20.67। then m4 which is equal to sum y minus y bar 4 by n minus 10706 divided by 9 which is equal to 1189.56। इस तरह से हम सारे मूवमेंट फाइंड कर रहे हैं। देन ग्रुप डाटा के लिए एक क्वेश्चन है वो सोल्व कर लेते हैं। हमारे पास y गिवन है, y गिवन है 22 27 32 37 42 47 एंड 52 और इसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है 1 4 8 11 15 9 2। सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, एफ वाई इसका टोटल कर लेंगे विच इज इक्वल टू एफ वाई। जब करेंगे एफ को वाई से मल्टीप्लाई करेंगे 22 108 256 407 630 423 104, ये आंसर आ जाएगा 1950। देन y माइनस वाई बार कर लेंगे। y बार के लिए हमें पहले फाइंड करना पड़ेगा y बार विच इज इक्वल टू सम एफ वाई बाई एफ विच इज इक्वल टू 1950 डिवाइडेड बाई 50 विच इज इक्वल टू 39। y बार की वैल्यू आ गई और हर वैल्यू को में से 39 को माइनस करेंगे। पहले आएगा -17 देन -12 -7 -2 3 8 30। इन्हें जब ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा। ये फर्स्ट मूवमेंट है y माइनस वाई बार स्क्वायर। अब हम इन्हीं को स्क्वायर कर लेंगे, इसे f से मल्टीप्लाई करेंगे। -17 पहले हमने f से मल्टीप्लाई करना है, फिर हमने इसे स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। -48 -56 -22 45 72 एंड 26। अब हम f y और y बार स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको स्क्वायर लेके इसका और इसे f से मल्टीप्लाई कर देंगे। 289 576 392 44 135 576 338 विच इज इक्वल टू 2350। इस तरह से हम क्यूब फाइंड करेंगे। f और y माइनस वाई बार इसका क्यूब लेके और इसे
वाई माइनस वाई बार का क्यूब लेके इसे एफ से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4913 6912 27 44 88 405 4608 4394 विच इज इक्वल टू 25250। अब हम क्या फाइंड करेंगे, फर्स्ट मोमेंट विच इज इक्वल टू सम एफ वाई ओवर वाई माइनस वाई बार ओवर एन विच इज इक्वल टू सम एफ m1 इक्वल टू 2 3, ये वाली वैल्यू लिख देंगे 2 3 0 डिवाइडेड बाई 9। जब हम m2 फाइंड करेंगे तब ये वैल्यू लिखेंगे स्क्वायर वाली, सम एफ वाई माइनस वाई बार स्क्वायर बाय सम एफ विच इज इक्वल टू 2350 डिवाइडेड बाई 50 विच इज इक्वल टू 47। देन मूवमेंट थर्ड मूवमेंट फाइंड करेंगे विच इज इक्वल टू सम एफ वाई माइनस वाई बार क्यूब बाय सम एफ विच इज इक्वल टू -5250 divided by 50 and which equal to -105।